अंधेरी रातें, साया छिपा हर राज, भटकती आत्माएं करेंगी अपना आज। लाल गुलाब में घुला खून का रंग, मासूम या गुम बचे सिर्फ संग। इश्क और डर का अनजान खेल, सन्नाटे में गूंजेगी रूहों की बेल। अंकित अपने पेंट हाउस के बेडरूम में जागता है। कमरा समुद्र के किनारे मुंबई में है और बाहर से नीला पानी नजर आता है। ये चादर हटाकर अपने फोन की ओर हाथ बढ़ाता है। फोन में उसके दोस्त शिखर का मैसेज आता है, तुम्हारा वैलेंटाइन का क्या प्लान है? डोनट्स लेने चलेंगे? अंकित मुस्कुराता है और किचन काउंटर पर रखी कॉफी का कप उठाता है और फिर वो बाहर निकलता है। अंकित बिना शर्ट के टेरेस की ओर चल देता है। हाथ में कॉफी का कप लिए वो एक सिप लेता है और फोन पर मैसेज टाइप करता है, डिस्पैच टुनाइट। वो मैसेज भेजता है और एक रिक्लाइनर पर बैठ जाता है। बाहर का खूबसूरत नजारा दिखता है और कॉफी का सिप लेते हुए मुस्कुराता है। तभी उसका फोन बजता है और अंकित कॉल उठाता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर डाल्बी पुलिस स्टेशन में अपनी टीम को ब्रीफ कर रहे हैं। वो उन्हें बताते हैं कि देश भर में हाल ही में कुछ किडनैपिंग के मामले हुए हैं। कई यंग कॉलेज की लड़कियां अचानक गायब हो रही हैं। कोई सुराग नहीं, कोई रैंसम कॉल नहीं, बस अचानक गायब। टेबल पर बड़ी बड़ी बॉक्स फाइल्स रखी हैं जो इस केस की संजीदगी दिखाती हैं। हमें इस केस को आज से हैंडल करना होगा। इस केस की कॉपीज आपके टेबल पर पड़ी हैं। क्या आपके पास कोई डाउट्स हैं? सर, मैं देख सकती हूँ कि जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं, उनकी एज ग्रुप 18 से 20 के बीच में है। क्या ये एक प्रॉब्लमैटिक पैटर्न है या फिर सिर्फ एक इत्तेफाक? मुझे लगता है कि ये एक पैटर्न है। सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन हमें इस चीज का रूट कॉज नहीं पता है। और तो और ये भी नहीं पता है कि सारी किडनैपी किसी एक इंसान के जरिए हो रहे हैं या सब के सब अलग अलग किडनैप हुए हैं। बिना इस बात को जाने किसी भी कंक्लूजन पर आना मुझे ठीक नहीं लगता। तुम ठीक हो सकते हो, इसीलिए मैंने इस केस के लिए तुम दोनों को हायर किया है। मुझे पूरा यकीन है तुम दोनों इस चीज को जल्द से जल्द एक्सपोज करेंगे। दोनों इंस्पेक्टर्स खुद पर यकीन दिखाते हैं। वो एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अंकित अपनी सुपर कार चलाते हुए रोड पर जा रहा होता है। तभी उसे एक कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करता है। सर, डोनट्स अराइव्ड। ट्रांसफर्स की तैयारियां करो, हमारे क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं। ओके सर। अंकित कॉल डिस्कनेक्ट करता है और जल्दी ही अपने ऑफिस पहुंचता है। वहां खड़े वैले को चाबियां देता है और अपने ऑफिस में चला जाता है। अंकित अपने कैबिन में बैठा होता है कि तभी उसकी एचआर मैनेजर नए रिज्यूमे के साथ आती है। अंकित एक नए पर्सनल असिस्टेंट की तलाश में है और एचआर उसे फाइल सौंप देती है। सर, आपके पीए की ओपनिंग के लिए काफी सारे एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं, मगर इनमें से ये लड़की सबसे अच्छी फिट है। अंकित रेज्यूमे पर नजर डालता है और अचानक उसके दिमाग में अतीत की एक याद चमकती है। ये वही लड़की थी जिसे अंकित ने कुछ दिन पहले क्लब में देखा था। उसकी खूबसूरती ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था और वो याद करता है कि वो उस रात कैसे अचानक गायब हो गई थी। अंकित रेज्यूमे में लड़की की तस्वीर को घूरता है। उसकी खूबसूरती ने उसे पूरी तरह से खींच लिया है। वो सोच में डूबा रहता है कि तभी एचआर मैनेजर उसे टोकती है। सर, अच्छी लड़की लग रही है। ओके, इंटरव्यू शेड्यूल कर दो। शी इज हियर एक्चुअली, इफ यू वांट मैं उसे अभी भेज देती हूँ। श्योर, भेज दो। एचआर मैनेजर हाँ में हाँ मिलाती है और वहाँ से चली जाती है। अंकित जल्दी से अपने ड्रॉर से परफ्यूम की बोतल निकालता है और खुद पर स्प्रे करता है। वो अपना फोन पकड़ता है, बाल ठीक करता है और उस पल जितना हो सके परफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो तसल्ली से बैठता है, लड़की आ जाती है। वो उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और अंकित अपनी उत्सुकता छुपाने की कोशिश करता है। लड़की उसके केबिन में कदम रखती है। वो लाल कॉर्पोरेट आउटफिट में है, शर्ट, ब्लेजर और स्कर्ट पहने हुए है, हाथ में काले रंग की फोल्डर लिए हुए।
अंकित उसे देखता है और उसे सामने की कुर्सी में बैठने का इशारा करता है। वो लड़की आगे बढ़ती है और अपनी सीट पर बैठ जाती है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या नाम है तुम्हारा? आयशा। तो आयशा, अपने बारे में बताओ। आयशा बोलना शुरू करती है। वो कॉन्फिडेंट, शांत और प्रोफेशनल है, जबकि अंकित पूरी तरह उसकी आंखों में खो जाता है। जैसे ही वो बोलती रहती है, अंकित उठता है और टेबल के किनारे से टिका हुआ खड़ा होता है। उसे ध्यान से देखता है। उसकी नजरों में एक अजीब तरह की गहराई होती है। What happened, sir? Don't you think हम पहले भी मिल चुके हैं? I don't get it. Come on आयशा, मैंने तुम्हें फन टाइम क्लब में लास्ट वीक देखा है। I'm sure तुमने मुझे देखा, लेकिन तुम वहाँ से दफातन से गायब हो गई। क्यों? Well, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ऑफिस में नहीं करनी चाहिए। Oh really? Then? You never know. बट शायद इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़े। Is it? But make sure तुम मुझे ज्यादा वेट ना कराओ। So, am I hired? मैं तो उसके लिए भी वेट नहीं कर सकता। आयशा उठती है और अंकित के पास जाती है, तब तक जब तक उनके चेहरों के बीच बस 1 इंच का फासला बचता है। वो धीरे धीरे अपना हाथ उठाती है और अपनी उंगली को हल्के से उसके होठों पर रख देती है। होल्ड योर हॉर्सेस स्वीटी, इसके लिए अभी वक्त है। आयशा अपनी फाइल उठाती है और जाने लगती है, मगर अंकित उसे रोकते हुए उसका नाम पुकारता है। By the way, Aisha, turn back. By the way, what are your plans this Valentine's? आयशा उसे एक हल्की मुस्कान देती है और चली जाती है। अंकित, जो उत्साह से भर गया है, शरारती मुस्कान के साथ अपने होठ को पलटता है। एक व्यस्त पोर्ट हार्बर नजर आता है। क्रेन्स भारी भरकम शिपिंग कंटेनर उठाते हैं और उन्हें कार्गो शिप पर लोड करते हैं। एक बुजुर्ग आदमी, अशरफ, जो बॉयलर सूट पहने हुआ है, मुंह में सिगरेट लिए इस पूरे काम को देख रहा है। एक वर्कर उसके पास आता है। सर, माल लोड हो चुका है, शिप रिलीज कर दे। पता है बड़ों ने क्या बोला है? क्या सर? कि कस्टमर को माल चेक करने देना चाहिए। अगले ही पल अशरफ जहाज पर चलता है और कंटेनर्स की जांच करता है। वो अपने आसपास नजर दौड़ाता है, ये कंफर्म करने के लिए कि सब कुछ ठीक है। बस एक कंटेनर के पास रुकता है जिस पर लिखा है एज 18। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल जाती है और वो दरवाजा खोलने लगता है। वो ताला हटाता है और लैच खोलने ही वाला होता है कि अचानक उसे पीछे से किसी के गुजरने का एहसास होता है। वो तुरंत चौकन्ना होकर थोड़ा सा पीछे हटता है और कंटेनर्स के बीच की गहरी गलियों में नजर दौड़ाता है। वो ढूंढता है मगर कुछ नहीं मिलता। जैसे ही वो मुड़ता है, वो ठिठक जाता है। एक भूतिया जवान लड़की वहां खड़ी है, सीधे उसकी आंखों में देख रही है और मुस्कुरा रही है। अरशद के शरीर में डर फैल जाता है। वो हिल नहीं पाता। लड़की एक चीख निकालती है और अचानक काला तरल उसके मुंह में चला जाता है। अगली सुबह अंकित कई मॉनिटर्स के सामने खड़ा होता है। सभी मॉनिटर्स पर एक ही न्यूज रिपोर्ट चल रही होती है और उसकी आवाजें मिलकर एक अजीब सी गूंज पैदा कर रही होती हैं। आज की सनसनीखेज खबर, डोनट वन से बरामद हुई मैनेजर की लाश। सारी स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नाम नजर आता है, डोनट वन। अंकित वहीं खड़ा रह जाता है और न्यूज को देखता रहता है और फिर वो अपना फोन उठाता है और किसी को कॉल करने लगता है। एक भी कंटेनर खुलना नहीं चाहिए, बाकी बातें मैं हैंडल कर लूंगा। उसी दिन अंकित पुलिस कॉन्फ्रेंस में पहुंचता है, जहां पुलिस इंस्पेक्टर्स पहले से ही बैठे हैं। इंस्पेक्टर डाल्बी उसका स्वागत करते हैं, साथ ही बाकी ऑफिसर्स भी। अंकित उन्हें सिर हिलाकर नमस्ते करता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। टेबल पर कई न्यूज माइक्रोफोन्स रखे हैं। स्टेज के सामने रिपोर्टर्स का एक पैनल कुर्सियों पर बैठा है, गौर से और इंतजार कर रहा है। सर, कल के हादसे में आपके एक मैनेजर की मौत हो गई है। इस बारे में आपको क्या कहना है?
मुझे सुनकर खेद हुई। मैं उसके खानदान के लिए जो मुआवजा हो सकेगा वो अरेंज करूंगा। क्या आप पैसे देकर उनके परिवार का मुंह बंद करना चाहते हैं? हमने काफी बार सुना है कि आप आपके शिप्स में सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए जाते। This is nonsense. We are compiled with all the required safety systems. आपने किसी भी कंटेनर की इंस्पेक्शन होने नहीं दी। क्या इसका मतलब ये है कि असल में आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लोगों को नहीं पता होना चाहिए? इंस्पेक्टर डालवी झुकते हैं और इस बात को काटते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस ध्यान से पूछें। क्या ये सच है कि आपके घर हर दूसरे दिन एक एस्कॉर्ट सर्विस भेजी जाती है? अंकित गुस्से में मुड़ता है और फिर उसे सामने देखता है और माइक्रोफोन की ओर झुक जाता है। No comments. The conference is adjourned. अंकित उठता है और गुस्से में बाहर चला जाता है, जबकि रिपोर्टर्स उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर भी वो चला जाता है। सर! रात को अंकित अपने केबिन में बैठा होता है और लैपटॉप पर काम करता है। लगातार टाइप करता रहता है। उसी वक्त आयशा आती है, हाथ में कई फाइल्स लिए। वो उन्हें टेबल पर रखती है और अंकित उसकी ओर देखता है। कितना काम करोगे सर? डोनट वन की केस की वजह से परेशान हूँ बस। Why don't you rest a little? Maybe with me? Really? आराम से तो दुश्मनी मेरी पुरानी है, लेकिन तुम चाहो तो मैं कर सकता हूँ। आराम तो सबको चाहिए सर, बस मौका होना चाहिए। अंकित उठता है और आयशा के कमर के चारों ओर अपने हाथ लपेट लेता है। मौका भी है और दस्तूर भी। अब और कितना वेट करना होगा? वैलेंटाइंस ईव आ रहा है। इम्प्रेस मी, गेट मी। मतलब इस बार वैलेंटाइंस की रात काफी लंबी होने वाली है। Do you think that? Try it? उनकी बातचीत पीछे चलती रहती है और रात अपने अंत को पहुंचती है। अगले दिन दोनों इंस्पेक्टर्स नए सबूतों के साथ लौटते हैं जो गायब होने वाली लड़कियों से जुड़ी होती हैं। वो इसे डालवी के पास लेकर आते हैं। वो हर एक सबूत को ध्यान से देखता है और जैसे ही वो उन्हें जांचता है, उसका चेहरा संजीदा हो जाता है और वो उनसे सवाल करने लगता है। तुमने सारे एविडेंस क्रॉस चेक किए? यस सर, ये सारे डिटेल्स और एविडेंस हमने चेक किए हैं। हमें हमारे सोर्सेस पर पूरा यकीन है। शी इज राइट सर। जितनी भी लड़कियां गायब हो गई हैं, उनमें कुछ चीजें कॉमन पाई गई हैं। जैसे? सारी ही लड़कियां किसी न किसी अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली से आती हैं। इसके अलावा इन सब की एज सिर्फ 18 से 20 के बीच में है। और सबसे बड़ी बात, ये सारी ही लड़कियां अपाहिज हैं। What do you think? कौन हो सकता है उसके पीछे? सर, मैं नहीं जानती कि मैं ये कैसे कहूँ, मगर हमारे सोर्सेस के हिसाब से इसके पीछे अंकित झा का हाथ है। What nonsense! सर, हम सब जानते हैं कि उनका रिकॉर्ड इस मामले में खराब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर सीधे शक करें। Mind you, he is a powerful man. कोई भी एक्शन लेने से पहले हमारे पास ठोस सबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डोनट वन उनकी कंपनी ओन कार्गो शिप, जिसमें पिछले हफ्ते ही उसके मैनेजर का मर्डर हुआ था। करेक्ट। उसकी डेथ कैसे हुई किसी को नहीं पता। वॉच टावर कैमरा से पता चला कि उनमें से एक कंटेनर के लॉक उसने खोले थे, मगर लॉक बिना लगाए वो वहाँ से कहीं चला गया। लॉग बुक रिकॉर्ड से पता चला स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस होने के बाद भी रातों रात एक कंटेनर को वहां से हटाया गया। तो और अंकित ने उस मर्डर केस को बंद भी करवाया। सो यू मीन उस कंटेनर में लड़कियां थी? आई बिलीव। आई ट्रस्ट यू बोथ, बट यू नीड टू स्लो डाउन। अंकित को इंटरोगेट करने से पहले हमें प्रोबेबल नहीं, फिक्स्ड एविडेंस की जरूरत है। डालवी उठते हैं और बगैर कुछ कहे कमरे में चले जाते हैं। दोनों ऑफिसर्स एक दूसरे से नजर मिलाते हैं। अंकित पोर्ट हार्बर के रेलिंग के पास खड़ा होता है। कुछ ही वक्त बाद एक जानी पहचानी परछाई उसके पास आती है और उसके बगल में खड़ी हो जाती है। क्या खबर है? यू आर इन डेंजर। व्हाट डू यू मीन? अगले ही पल पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि डालवी है। कमाल करते हो साहब, ऐसे ही रूखे सूखे सवाल पूछेंगे। मुझे पता नहीं है क्या कि इस क्लीन चिट से आपको कितना फायदा होगा। कुछ छींटे हम पर भी तो उड़ा दीजिए।
10% ऑफ द प्रॉफिट। लेकिन ध्यान रखना, कल का दिन लगने से पहले ये शिप इस पोर्ट से बाहर होनी चाहिए। डाल्वी आत्मविश्वास से मुस्कुराते हैं और चले जाते हैं, जबकि अंकित वहीं खड़ा रहता है। डाल्वी अपनी कार की ओर बढ़ते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। वो इग्निशन दबाते हैं, मगर इंजन स्टार्ट नहीं होता। वो कई बार कोशिश करते हैं, मगर फिर भी कार स्टार्ट नहीं होती। इसी वक्त अंकित तेजी से गाड़ी चला रहा होता है। चेहरे पर मुस्कान है। सामने वाली सीट पर एक गुलदस्ता रखा हुआ है। उसकी गाड़ी रुकती है और फुटपाथ पर खड़ी एक लड़की के पास पहुंचती है। वो कोई और नहीं बल्कि आयशा है। वो गाड़ी में बैठती है। नाइस कार। अभी तो काफी कुछ अच्छा देखना बाकी है। अंकित उसे देखकर मुस्कुराता है और गाड़ी चलाता है। रास्ते में अंकित उससे पूछता है, So, your place or mine? आई गेस नॉन। मतलब? घर तो कोई भी लेकर जा सकता है, तुम कुछ स्पेशल नहीं कर सकते। आई गेस घर से ज्यादा सेफ स्पॉट और कोई नहीं। प्लेइंग सेफ, हाँ? नॉट माई टाइप। मुझे तो रिस्क टेकर्स पसंद है। Is it? Let me excite you then. अंकित गाड़ी घुमाकर पोर्ट की ओर ले जाता है। अंकित पोर्ट पहुंचता है, जो अजीब और खौफनाक खामोशी में डूबा हुआ लगता है। वो अपनी गाड़ी पार्क करता है, आयशा का हाथ पकड़ता है और उसे जहाज की ओर ले जाता है। माहौल में थोड़ा तनाव है, मगर उनके बीच हल्की सी खिलती हुई ऊर्जा महसूस होती है। जैसे ही वो जहाज पर कदम रखते हैं, आयशा अचानक उसका हाथ छोड़ देती है और दौड़ पड़ती है उसे पकड़ने के लिए चिढ़ाती हुई। अंकित हंसता हुआ उसका पीछा करता है और तेजी से दौड़ने की कोशिश करता है, मगर वो फिर से गायब हो जाती है, बिल्कुल पहले की तरह। वो धीरे हो जाता है और कंटेनर्स के अंधेरे गलियारों में नजर दौड़ाता है, उसे ढूंढने की कोशिश करता है। अचानक उसके पीछे किसी की हलचल होती है। सोचकर कि ये आयशा है, वो जल्दी मुड़ता है और उसका पीछा करता है, मगर वो सिहर जाता है। वहाँ इंस्पेक्टर डाल्वी खड़े हैं। आयशा को गले से पकड़ रखा है और पिस्तौल की नोक उसके ऊपर है। What's wrong with you, डाल्वी? ये मेरे साथ है, छोड़ दो इसको। सर, ये आपके साथ नहीं है, ये आपको मार रही है। क्या बकवास कर रहे हो? नीचे देखिए सर। अंकित नजर जमीन पर पड़े चाकू की ओर डालता है, फिर उसकी आंखें आयशा की ओर झुकती हैं, गुस्से से। कौन हो तुम? मैं वही एडिटर हूँ जिसने तेरे विमेन ट्रैफिकिंग के धंधे का आर्टिकल बनाया था, और तूने मुझे मरवाने की कोशिश की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि जो मरी वो मैं नहीं थी, वो मेरी जुड़वा बहन थी। तू चूक गया, मगर मैं नहीं चूकूंगी। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। छोड़ मुझे, छोड़। अंकित धीरे से सर हिलाता है और उसके चेहरे पर एक छोटी सी तनाव भरी मुस्कान झलकती है। आयशा डार्लिंग, तुमने मुझे एक्सपोज तो कर लिया, पर एक गलती तुमसे हो गई। मेरा धंधा ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बहुत ऊपर है। ये इल्जाम तो फिर भी बहुत छोटा है। मेरा असली काम तो मॉर्फिन की सप्लाई है, पता है? अपाहिज लड़कियां होंगी, सिक्योरिटी चेक इन में उसे लेकर जाना आसान होता है, और फिर काम के बाद उन्हें फेंकने में जो मजा आता है, उसके बारे में क्या बताऊं? आयशा उसकी ओर देखती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। अचानक डाल्वी चाकू को अंकित की ओर लात मारता है। ये लीजिए सर, खत्म कर दीजिए इसे। Sorry, sweetheart, and wish you a happy Valentine's Day. अंकित चाकू उठाने के लिए झुकता है। जैसे ही वो अपना सर उठाता है, उसकी सांस रुक जाती है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है और उसकी आंखें डर से खुली रह जाती हैं। डाल्वी के पीछे भूतिया औरतों का एक ग्रुप खड़ा है। सीधे अंकित की आंखों में उसके हाथ बेकाबू होकर कांपने लगते हैं और वो इस खौफनाक मंजर को देखकर ठहर जाता है। क्या हुआ सर? मारिए इसे। डाल्वी देखता है कि अंकित पीछे देख रहा है। जैसे ही डाल्वी मुड़ता है, एक लंबा क्रेन हुक नीचे आता है और डरावनी सटीकता के साथ उसे छेद देता है और उसे हवा में ऊंचा उठा लेता है। अंकित डर के मारे वहीं जम जाता है। उसका शरीर स्थिर है और खौफ उसके अंदर दौड़ रहा है। आयशा भी मुश्किल से यकीन कर पाती है कि वो क्या देख रही है।
भूतिया औरतें अंकित की ओर बढ़ना शुरू करती हैं और उसे घेर लेती हैं। उनकी मौजूदगी भारी होती है, जैसे किसी इंसाफ के पल की संजीदगी, जैसे पूरा फैसला लेने का दिन। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अगले दिन एक खौफनाक मंजर सामने आता है। अंकित और डाल्वी दोनों उसी इंडस्ट्रियल क्रेन हुक से लटके हुए हैं, जिसने उनके शरीर को छेद दिया था और उनके कपड़े खून से सने हुए हैं। उनके चारों ओर कई लड़कियों के शव पड़े हैं, जिन्हें कंटेनर से बचाया गया था। डाल्वी के ऑफिसर्स पास में खड़े हैं और हैरान हैं और इस खौफनाक मंजर को देखकर हक्के बक्के रह गए हैं। मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट अंकित झा की उनकी ही शिप पर हुई रहस्यमयी मौत। उनके साथ इंस्पेक्टर डाल्वी का शव भी पाया गया। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जो लड़कियों के अपहरण हुए उसमें इन दोनों का ही हाथ था। बताया जा रहा है कि ये अपाहिज लड़कियों का इस्तेमाल ड्रग्स की तस्करी के लिए किया करते थे। राहत की बात यह है कि शिप से कई लड़कियों को जिंदा बरामद कर लिया गया है। पुलिस प्रशासन इस घटने की कड़ी जांच कर रहा है। इस सनसनीखेज मामले की हर अपडेट जानने के लिए देखते रहिए News 420।